तन्मयता, जो एकाग्रता चाहिए, उसमें आपका सहयोग प्रार्थनीय है। अगर किसी को बीच में उठ करके जाने की संभावना हो, बड़ी विनम्रता से आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ, अभी आप उठ करके जा सकते हैं। कथा के बीच में किसी भी प्रकार का व्यवधान उपस्थित ना हो, इस दायित्व का पालन आप सब करें। और आपके प्रबुद्ध श्रोता होने में मुझे कोई संदेह नहीं है, पर फिर भी वक्ता धर्म के अनुसार मानस में भी भगवान श्री राम जब लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं तो वे कहते, थोरे मह सब कहो बुझाई, सुनहु तात मन मति चित लाई। तो मनोरंजन के लिए तो आप आए नहीं हैं, और अगर बुद्धि में प्रकाश हो जाए, बुद्धि रंजन हो जाए, और अगर सुनते सुनते आपकी समाधि लग जाए तो चितरंजन हो जाए। तो ये कथा हमारे जीवन का स्वरूप बन जाए, इसीलिए गत 3 दिनों से मानस की एक चौपाई और एक प्रश्न को लेकर हम अपने जीवन की निज समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अनादिकाल से यह दुख की जो समस्या है वो मानव मात्र को उद्वेलित करती रही है, और उसका समाधान खोजने का प्रयास भी अनवरत चल रहा है। हम और आप सभी सामूहिक रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच गए, प्रत्येक व्यक्ति दुख से निजात पाना चाहता है, और सुख पाने की जो झंखना है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की यह अनिवार्य आवश्यकता है। और क्यों वो सुख पाना चाहता है? वेदांत की ओर मैं आपको ले जाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी प्रबुद्ध देवियां भी बैठी हुई है, पर निश्चित रूप से महाराज श्री का जो चिंतन है इतना सरल और सरस और बोधगम्य है कि आपको वेदांत को भी आत्मसात और समझने में कठिनाई नहीं होगी। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इस पर विचार हमारे ऋषि मुनियों ने किया, और हम सब का मार्गदर्शन करते हुए ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इस पर चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए, एक अभ्यास करना चाहिए। प्रातः काल उठते ही जब आपने अभी अपनी शैया का परित्याग नहीं किया है, उसी पर बैठ करके धरती पर चरण रखने से पहले थोड़ी देर के लिए मनन, आत्मचिंतन करना चाहिए, और 3 प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को पूछना चाहिए और उसके उत्तर खोजने का प्रयास। उसमें पहला प्रश्न इसी की ओर इंगित करता है, को हम, मैं कौन हूं? और उसका उत्तर देखिए, यहां से हमारी जिज्ञासा अध्यात्म की पाठशाला में प्रवेश। हमें जिज्ञासा तो है, बौद्धिक जिज्ञासा भी है, पर वो सारी जिज्ञासा संसार विषय प्रपंच तक ही सीमित है।
हमारे स्वार्थ की पूर्ति कैसे हो, पर स्वार्थ के साथ परमार्थ की भी प्राप्ति करना है। ये जो हम सब का दायित्व है। भगवान श्री राम ने अयोध्या में राम राज्य जब स्थापित हुआ तो पहला उपदेश राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया, उन्होंने यही कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। और ये मनुष्य शरीर हमें कैसे मिला, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में संकेत किया कि कबहू का कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सने। 84 लाख योनि में एक मनुष्य को छोड़कर जितनी भी योनियां हैं, जितने भी स्पीशीज है, वो सब भोग योनि है। कहीं भी कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, एकमात्र मनुष्य। और इसीलिए प्रभु कहते हैं, मैंने करुणा करके लॉटरी लग गई हमारी, और उस लॉटरी में हमें ये मनुष्य शरीर मिल गया। तो अकारण कृपालु है प्रभु। देत ईस बिनु हेतु स्नेही, परम प्रियतम है, परम स्नेही है हमारे। उन्होंने हमें ये मनुष्य शरीर दे दिया। पर वे अयोध्या वासियों को कहते हैं कि शरीर पाने के बाद तुम्हारा दायित्व है। बड़े भाग मानुष तन पावा, पर पाई न जे परलोक संवारा। परमार्थ की ओर इंगित किया है। तो ये हमारा स्वरूप क्या है, यहां से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। को हम, और उसका उत्तर खोजने के लिए जब आप स्वयं मनन करें, ना समझ में आए, तब आप सत्संग में संतों के चरणों में जाकर के जिज्ञासा व्यक्त करेंगे। नहीं तो सत्संग की, संत की क्या आवश्यकता है? क्या बिना संतों के सत्संग के जीवन ज्ञापन नहीं होगा क्या? पर भगवान श्री राम ने भी कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। जब आप जिज्ञासा होगी, प्रश्न उठेगा आपके मन में, आपके पास उसका उत्तर समाधान नहीं होगा, तभी तो आप ये सात्विक जिज्ञासा लेके संतों के चरणों में जाएंगे और अपने स्वरूप, वास्तविक स्वरूप क्या है उसकी खोज। ये 3 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है। को हम कुतस्ते न कुतः समागतो, याभ्याम क्वेस सशरीर संशय। मां के गर्भ में आने से पहले मैं कहां था, कहां से आया, और जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो मुझे कहां जाना है। आपके घर में अगर किसी की भी मृत्यु हो जाए, अगले दिन आप पेपर में सूचना दे देते, हमारे पूज्य दादाजी जो भी रिश्ता हो वो स्वर्गवासी हो गए। यही तो अखबार में पढ़ते हैं ना। पर ये बताओ, कोई देखने गया है क्या? यही गोस्वामी तुलसीदास जी से भी पूछा गया। उनका को जाने को जय है, सुरपुर स्वर्ग में गया है कि नरक गया है? कौन नरक पर धाम को, ये तो कोई नहीं जानता है। और इसलिए इन प्रश्नों पर चिंतन करने का हमें निधि ध्यासन
श्रवण के बाद मनन और मनन के बाद निधिध्यासन करना चाहिए नित्य प्रति। और तब शास्त्र ने उसका उत्तर दिया पहले प्रश्न का, को हम, तो वेदों ने कहा हम ब्रह्मास्मि, सच्चिदानंद मेरा स्वरूप है, आनंद। और इसीलिए हम सब जो सुख पाना चाहते हैं, और वो सुख कैसा पाना चाहते हैं? थोड़ा सुख नहीं, सुख के थोड़े थोड़े कण नहीं, हम अबाध सुख, निरंतर सुख, अनंत सुख पाना चाहते हैं, क्योंकि यही हमारा स्वरूप है। आनंद ही हमारा स्वरूप है। और इसलिए जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं, हमारे सनातन धर्म का जो चिंतन है, हमारी ऋषियों की जो संस्कृति है, उन्होंने हमें पुरुषार्थ करके 4 फल पाने का लाइसेंस दिया। चतुर्वर्गीय पुरुषार्थ जिसे कहते हैं, आप कर्म करो और कर्म करके 4 फल प्राप्त कर सकते हो, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। और वो 4 फल क्या है? उनका पहला फल अर्थ। अर्थ आप समझते हैं ना, ये अर्थ का ही तो युग है। पहला फल अर्थ, दूसरा है काम, तीसरा है धर्म और चौथा है मोक्ष। और ये चारों फल अर्जित करके हमें सुख की प्राप्ति होती है। अर्थ में भी सुख है, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगी। अर्थ में सुख कब मिलता है? अर्थ का सुख संग्रह का सुख है। जब बहुत मात्रा में हम धन एकत्रित कर देते, संग्रहित कर देते हैं, तब हमें सुख मिलता है कि चलो कोई चिंता नहीं वृद्धावस्था में, और फिर मेरे जीवन ही नहीं, मेरी संतान, आने वाली पीढ़ी, और अगर वो भी 2 या 3 पीढ़ी तक सीमित होता तब तो ठीक था। पर मनुष्य तो यही पुरुषार्थ करता रहता है कि 25 पीढ़ी तक वे धन अर्जित करके रख जाओ। तो अर्थ में सुख, काम का सुख, वो है भोग का सुख, क्योंकि सृष्टि विस्तार की आवश्यकता है। और हम सब के पास जो मन है, ये मन का जो स्वरूप है वो त्रिधातु से बना हुआ है। देखिए, ये चिंतन केवल हमारे राष्ट्र में है, विश्व में कहीं नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही मानस रोग कहु समुझाई सप्त प्रश्न प्रसंग, अंतिम प्रश्न में मन के स्वरूप, मन का स्वभाव, मन की प्रकृति और फिर मन की विकृति, मन के रोग, उस पर इतने विस्तार से चिंतन किया है। नहीं कोई भी वर्ल्ड का बड़े से बड़ा साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट ने चिंतन नहीं किया होगा जो हमारे पास है। परम पूज्य महाराज श्री के ग्रंथ आए हुए, 5 ग्रंथ महाराज श्री ने लिखे मानस रोग पर। आप लोग जो जिज्ञासु है और अभी तक नहीं पढ़ा है, अवश्य, अद्भुत विलक्षण ठाती है वो। तो ये मन में, मन जो है 3 वस्तुओं से बना हुआ है, काम, क्रोध और लोभ। तो काम का सुख, धर्म का सुख और मोक्ष में भी सुख है। अब अंतर क्या है कि जहां अर्थ, काम और धर्म में सुख है, ये तीनों प्रकार के सुख सापेक्ष सुख है। कठिन तो नहीं हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है? पीछे जो देवियां बैठी है, समझ में आ रहा है आपको? ये तीनों सुख सापेक्ष सुख है। सापेक्ष का मतलब ये हुआ, ये टेक्निकल वर्ड है,
वेदांत का, कि वस्तु मिले तब हमें सुख की प्राप्ति होगी, वह सापेक्ष सुख। और मोक्ष का जो सुख है वो निरपेक्ष सुख है। उसके लिए हम सुख पाने के लिए किसी पर अधीन नहीं है, क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है, जिसको निज सुख गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, निज सुख बिनु मनु हो ही की थीरा। उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ज्ञान दीपक की साधना का निरूपण किया है। 2 ग्रंथ महाराज श्री ने ज्ञान मार्ग की साधना के लिखे, अद्भुत ग्रंथ है ज्ञान दीपक, भाग 1 और 2 आप अवश्य लिए, उसे आपको बहुत आनंद मिलेगा। तो ये सुख पाने की वृत्ति जो हम सब में है, सहज है, और ये फलों के द्वारा हमें सुख मिलता है। भले ये कहा जाए कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है और फल पर अधिकार नहीं है, बात बहुत ऊंची है। गीता में भगवान कृष्ण ने हमारा अर्जुन का मार्गदर्शन किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पर क्या निष्काम हो जाना सबके लिए संभव है? फल की आशा मिट जाएगी क्या कहने से सुनने से? फल की इच्छा तो सबको रहती है। और तब ये फल की प्राप्ति का सही मार्ग क्या है, सन्मार्ग क्या है, किस तरह से हम क्रिया करें, किस मार्ग पर चले कि ये फल हमारे लिए कल्याणकारी हो, लाभप्रद हो। अर्थ का सुख हमें कैसे प्राप्त करना चाहिए कि अर्थ हमारे जीवन में अनर्थकारी ना बन करके जो अर्थ हमारे पास है वो परमार्थ की प्राप्ति में हमारा सहायक हो जाए, ये अगर हमें निर्देशन मिल जाए। और इसीलिए ये सत्संग की महिमा है। कौन मार्गदर्शन करेगा? केवल संत और सत्संग के द्वारा ही हमें ये दिशा प्राप्त होगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, संत मिलन सम सुख जगना। ये सर्वोच्च सुख है, क्योंकि संत ही हमें बताएंगे कि इन फलों के द्वारा हम वास्तविक पूर्ण सुख कैसे प्राप्त करें। ये फल हमारे लिए अनर्थकारी, हानिकारक न हो जाए। तो ये मानस में बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत और सत्संग की महिमा बताई। पर प्रश्न क्या है वर्तमान समय में, क्योंकि आज प्रातः काल एक सत्संग का आयोजन यहां हुआ था और ये आप सबको भी ज्ञात है, क्योंकि राठी जी अनाउंस कर रहे थे कि इस गीता भवन के संस्थापक जय पूज्य बाबा की आज 42वीं जो है निर्माण की तिथि है। तो उस उपलक्ष्य में जो है कोहली परिवार ने प्रातःकाल एक सत्संग रखा था और तब उस सत्संग के पश्चात मेरे पास, मुझे नहीं मालूम है कि वो आए हुए हैं कि नहीं, उन्होंने ये प्रश्न किया कि दीदी माँ, आप नित्य प्रति कह रहे हैं कि सर्वोच्च सुख संत मिलन है, संत की प्राप्ति है, पर आज वर्तमान काल में जो विभीषिका है, तो कृपया आप हमारा निर्देशन करें कि वास्तविक संत कहां मिलते हैं। संत के लक्षण क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया में सारी घटनाएं जो हम सुन रहे हैं, देख रहे, समाज में घटित हो रहा है, उनकी चिंता यही थी कि हमारी नई पीढ़ी, हमारे बच्चे
धर्म और संस्कृति से विरत हो रहे हैं। जहां पर घटना कुछ बाबा को लेकर के टीवी में आती है, अखबारों में चर्चा, सोशल मीडिया पे चल पड़ती है, और तब वे लोग यही निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि ये सनातन धर्म में यही सब जो है ढोंगी बाबा और पाखंडी है, यहाँ तो केवल भटकाव है, इतने देवता, इतनी देवी, 33 कोटि, और इसलिए अन्य धर्म में वे आश्रय लेते हैं। कन्वर्जन धर्म का हम देख रहे हैं कि नई पीढ़ी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की ओर, चाहे इस्लाम की ओर, चाहे बौद्ध धर्म की ओर, सनातन धर्म से विरत हो रही है। तो मुझे लगा कि ये सप्त प्रश्न प्रसंग में भी ये एक प्रसंग है, संत असंत भेद तुम जानो। तो निश्चित रूप से संक्षेप में मैं उस पर प्रकाश डालूंगी, क्योंकि अगर आप सुन करके देखिए, मैं बार बार अनुरोध तो करती हूं हर कथा में कि युवा पीढ़ी को आप कथा सत्संग में लाए। यहाँ गीता भवन में 12 महीने सत्संग हो रहा है, और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर तो कुछ युवक युवतियां आती है सत्संग में। पर अगर आपके बालक नहीं आते हैं तो कम से कम आप कथा श्रवण करके घर जा करके अपने बच्चों को तो समझा सकते हैं। संतत्व किसे कहते हैं, वो परम पूज्य महाराज श्री का एक संस्मरण मैं आपको सुना दूं। ऐसा ही एक प्रश्न है। गुरु शरणानंद जी महाराज श्री वृंदावन धाम के एक संत थे, प्रज्ञा चक्षु थे, अभी वर्तमान वाले नहीं, बहुत ही विलक्षण सिद्ध संत थे शरणानंद जी महाराज, और जन्मांध थे। पर उनका जो ज्ञान था और उनके जो उत्तर थे, उनको जा करके सत्संग हो रहा था, उनके सारे शिष्य घेर के बैठे हुए थे, और किसी शिष्य ने जाके उनसे पूछा सामने बैठ के, महाराज जी आप यहाँ संत मिलन की बात कह रहे, संत की महिमा की बात कह रहे, सत्संग की महिमा, पर बताइए पुराणों में, शास्त्रों में जिन संतों का वर्णन किया गया है, चाहे वो वशिष्ठ जी हो, विश्वामित्र जी हो, बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए, और उनका सत्संग करके दक्षिणामूर्ति हुए, भगवान आदि शंकराचार्य, बड़ी श्रृंखला, इतने बड़े बड़े संत हुए, पहुंचे हुए सिद्ध संत हुए, और तब उन्होंने मार्गदर्शन दिया। पर आजकल तो ऐसे संत मिलते नहीं, तो हम कलयुग वासी कहां पर जाए। अब देखिए, ये प्रश्न तो वैसे देखे व्यवहारिक रूप से उचित तो नहीं था, क्योंकि एक संत को ही आप पूछ रहे हैं कि पौराणिक काल में तो बहुत अच्छे अच्छे संत हुआ करते थे, आजकल ऐसे संत नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब कि जिनको पूछ रहे हैं आपने भी उनको भी उसी कैटेगरी में मान लिया। अब गुरु शरणानंद जी के स्थान पर कोई दूसरा होता तो बहुत बुरा मान सकता था, अपमानित अनुभव कर सकता था, पर बाबा जो है बड़े विनोदी थे। उन्होंने कहा, बेटा बात तो तुमने बहुत अच्छी कही, पुराने काल में बड़े उच्च कोटि के संत हुआ करते थे, और ये सारे संत तुम जैसे संभ्रांत घरों से आया करते थे, जो संपन्न है, और जारी सारी सुख सुविधा जब उन्होंने भोग लिए जीवन में, और तब उनका मन उपराम हो गया, अब वैराग्य हो गया, संसारिक विषयों को खोखला मान लिया, और जब उनको ये अनुभव हो गया कि ये संसार के विषय क्षण भंगुर है, तो उन्होंने सबका त्याग कर दिया
और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैराग्य युक्त अंतःकरण से और उन्होंने संन्यास ले लिया, संतत्व का मार्ग अपना लिया। बाबा ने कहा कि समस्या ये है कि पौराणिक काल में जो संत आया करते थे उन्हीं की ओर इशारा किया क्योंकि वो बड़े जमींदार थे, संपन्न थे। तो तुम जैसे संपन्न घरानों से आया करते थे और अब तुम लोगों ने अपने घरों से संत निकालना बंद कर दिया तो मेरे जैसे नालायक संत ही मिलेंगे। तुम श्रेष्ठतम संत चाहते हो, 24 कैरेट का संत चाहते हो। वृंदावन में एक विचित्र व्यक्ति थे, हमने परम पूज्य महाराज श्री के साथ जब प्रातः स्मरणीय उड़िया बाबा जी और अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में कथा होती थी तो वो आकर के मिलते थे, कहते महाराज श्री पूछते थे किस किस का सत्संग हुआ साल भर आश्रम में। फला फला संत आए थे। महाराज जी कहते अच्छा। उनका महाराज जी वो संत जो है ना वो आठानी संत है, दूसरे संत का नाम लेकर ये जो है चारानी संत है। वो प्रतिशत संतत्व का सब में नापते थे, तो इतना संतत्व है। तो हम चाहते हैं कि 100 टच का संत मिले। शरणानंद जी ने कहा वो तुम संत तो चाहते हो पर चाहते हो कि दूसरे के घर से संत निकले, तुम्हारे बालकों को तुम संतत्व के मार्ग पर नहीं भेज रहे हो। मीरा का गुणगान हम करेंगे और नरसी का मायरा गाएंगे, पर आपका बेटा नरसी हो जाए या आपकी बेटी मीरा हो जाए ये आप नहीं चाहते। तो उनका फिर मेरे जैसे नालायक ही तो मिलेंगे। तो हमें चाहते हैं कि असली संत मिले, पर वो संत खाली हाथ चला कैसे हो, उसकी परिभाषा क्या है, उसके लक्षण क्या है। तो मैं आपसे बता दूं, मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 अवसरों पे संत और असंत का भेद बताया है। अगर आप लोग रामचरितमानस का पाठ नहीं करते हैं तो मैं पुनः आज चतुर्थ संध्या में आपसे अनुरोध करूंगी। आयोजक तो बड़ी प्रसन्न है कि हाउसफुल जा रहा है, लोग बाहर बैठे हुए हैं, पर मुझे संख्या से प्रसन्नता नहीं होती है। हमें विशुद्ध श्रोता चाहिए, क्योंकि बहुत कथा कह ली गई और सुन ली गई। अब अवसर आ गया है अपने जीवन में चरितार्थ करने का, उतारने का अवसर आ गया है। अगर हम परिवर्तन चाहते हैं, सनातन धर्म के लोग उस गहरी निद्रा से अगर जगेंगे नहीं तो हमारी राष्ट्र की इस अनमोल संस्कृति को बचा पाना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन तो संत ही करेंगे। तो संतत्व के साथ समाज में कुछ धारणाएं बनी हुई है, कृपया ध्यान से सुने और अन्यथा ना ले कोई। क्योंकि आज के वर्तमान समय में जहां व्यक्ति भटक जाता है और फिर अगर किसी एक के द्वारा वो ठगा गया तो फिर वो इतना अधिक उसके अंदर जीवन में प्रतिक्रिया हो जाती है कि वो कहता है ये सब ऐसे ही है। इसीलिए ये भागवत की कथा, ये रामचरितमानस की कथा, ये पुराणों की कथा, सतयुग से लेकर अभी तक जितनी भी कथाएं हैं, उन कथाओं के द्वारा हम यही तो संदेश प्राप्त करते हैं, यही तो हमारा मार्गदर्शन है। केवल कहानी सुनना या स्मरण कर लेना
ये कथा का उद्देश्य नहीं है। इस कथा का संदेश जब तक हम अपने जीवन से जोड़ करके निष्कर्ष नहीं निकालेंगे तब तक हमारा अपदीपो भव उत्कर्ष नहीं होगा। तो एक पहला जो, क्योंकि कल कथा में मैंने कहा था कि सत्संग क्या है, जहां श्री हनुमान जी महाराज ने लंकिनी के सिर पर एक मुक्के से प्रहार किया और उन्होंने कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जाओ सुख लो सत्संग। तो सत्संग क्या मुक्केबाजी है? प्रश्न तो ये है। सत्संग तो हुआ ही नहीं था, कोई उपदेश हनुमान जी ने दिया ही नहीं था। पर परम पूज्य महाराज श्री उस गहराई में जाके हमें समझाते हैं कि वास्तव में शुद्ध सत्संग में हमारी भ्रांत धारणाओं पर प्रहार होता है, हमारी गलत फहमियों पर संत प्रहार करते, बाण चलते हैं, मुक्के चलते हैं। एक देवी ने महाराज श्री से कहा, महाराज श्री हम तो बंबई में प्रेमपुरी आश्रम में नित्य कथा होती थी, महाराज जी मैं तो 40 वर्ष से नित्य प्रति प्रेमपुरी आश्रम में आती हूं, पर मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक दिन भी नागा नहीं होता है। और महाराज श्री बड़े विनोदी थे। महाराज श्री ने कहा, देवी तुम कथा में तो अवश्य जाती होगी, पर लगता है कि सिर पर हेलमेट पहन के बैठती होगी। अब सर मुक्का अगर संत मारे पर वो हेलमेट है तो फिर कोई प्रहार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उनका महाराज जी मेरी तो सीट भी रिजर्व है, सब लोग जानते हैं अग्रवाल आएगी तो यहीं पर बैठेगी। महाराज जी ने कहा, देवी सीट यहां रिजर्व नहीं करनी है, ऊपर रिजर्व करनी है। देखिए हमारे प्रेम भैया जब से उनसे परिचय हुआ वो यही गुरु भक्ति और सत्संग की ही चर्चा करते हैं। और जब मैं उनसे कहती हूं कि आपके अनंत उपकार समाज पर है, वो कहते दीदी कोई उपकार नहीं, मैं तो आगे की यात्रा को जो है सशक्त कर रहा हूं। तो अगर, हाँ तालियां तो होनी चाहिए, यहां बड़े कृपण हैं आप लोग। इस आयोजन में भी, इस गीता भवन में भी सबके नींव में प्रेम है, और यही तो प्रेम भगवान का स्वरूप है। तो हमारे मन में कुछ धारणाएं हैं संत को लेकर, और इसीलिए उसका निराकरण यहां करना आवश्यक है। देखिए पहली धारणा है कि संतत्व का संबंध आश्रम से बना हुआ है। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, आप सब जानते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो अगर किसी व्यक्ति को विशेष आश्रम में वो हो, इस आश्रम का साधुता और संतत्व से कोई संबंध नहीं है। कृपया गलत अर्थ मत ले। संन्यास वेश में भी, संन्यास आश्रम में भी संत हो सकते हैं, होते रहे, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति जो सन्यासी है वो संत है। ये क्लियर हो गया सबको? पर हम तो बहुधा देखते हैं कि फला फला व्यक्ति इस आश्रम में, हम कहते अरे बहुत बड़े संत आ गए। अब देखिए मानस में, मैं तो इसलिए कोई भी हमारे गुरुदेव बात कहते तो प्रमाण सहित कहते हैं। जब विभीषण जी प्रभु की शरण में आते हैं समुद्र तट पर, अब विभीषण जी ने तो कोई वेशभूषा नहीं बनाई थी, राक्षस जाति के
और रावण के छोटे भाई। पर जब विभीषण आए प्रभु के सामने तो प्रभु ने कैसे संबोधित किया विभीषण को? उनका तुम सारिखे संत प्रिय मोह। भगवान श्री राम उवाच है, विभीषण सद्गृहस्थ है, सन्यासी नहीं है। पर विभीषण को भगवान श्री राम ने संत के रूप में संबोधित किया है। और भगवान ने ही नहीं, श्री हनुमान जी महाराज ने भी जब वे यात्रा करते हुए विभीषण के घर तक पहुंचे और उन्होंने वो दृश्य जब देखा, लंका निश्चर निकर निवासा, देखिए विवेक का प्रयोग, यहां कहां सज्जन करवासा। क्यों? क्योंकि रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णन जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराय। उनका ये राक्षसों की नगरी में एक साधु, एक सज्जन कैसे अकेला रह सकता है? और तब हनुमान जी महाराज अपने विवेक का प्रयोग कर रहे हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन निवासा। और तब उसी समय मन महतर्क करे कपिलागा, ताहि समय विभीषण जागा। विभीषण जग गए। परम पूज्य महाराज जी कहते यहां दूसरा प्रमाण मिल गया। क्या? हनुमान जी महाराज केवल विभीषण के भवन में नहीं गए थे, वे तो लंका के प्रत्येक महल में, प्रत्येक कमरे में, दिन में, रात में, कोने कोने में अन्वेषण कर रहे कि कहीं वहां शांति रूपा सीता है। सीता की खोज में मूर्तिमती शांति भूल ले गए होंगे। सोने के महलों में कहीं शांति रूपा सीता है, यही हनुमान जी महाराज की खोज है। और रावण के महल में भी गए। रावण के महल में गए तो क्या देखा? शयन किए देखा कपिते ही मंदिर नदी को दे। महाराज कहते हैं कि जैसे ही हनुमान जी विभीषण जी के घर में प्रवेश करते, ताही समय विभीषण जागा। महाराज कहते हैं संत के आगमन में जो सोता रह जाए वो कौन है? मैं बोलूंगी नहीं, समझ गए आप। अपने लिए सोचते आप मन में ही। और संत के आने पे जो जग जाए वही भक्त है, वही संत का लक्ष्य है। यहां कोई सोता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर जैसे ही उठे विभीषण जी महाराज, देखिए संतों की रहनी कैसी होती है। प्रातः काल उठते ही राम राम ते ही सुमिरन कीना। और उसका प्रभाव क्या हुआ? जहां वो स्पंदन हृदय से निकला हुआ, अनुराग से निकला हुआ राम राम, वह पूरा वाइब्रेशन, स्पंदन हनुमान जी महाराज के हृदय तक पहुंच गया। राम राम तेई सुमिरन किए नार हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। निष्कर्ष निकाल दिया। ये ही सन हठी करियो पहचानी, साधु ते होई न कारजा। ये साधु है, लंका का साधु है ये हनुमान जी। और भगवान श्री राम, संत और भगवंत दोनों का निष्कर्ष है। अब आप माने या ना माने, ये आप पर छोड़ दिया जाए। तो आश्रम का संबंध संतत्व या साधुता से नहीं है। ये सबको समझ में आ गया कि और दृष्टांत देने पड़ेंगे? सबको लॉक किया जाए, हम लोग सर्वमत से ही आगे चलेंगे। दूसरी भ्रांति, संतत्व का संबंध हम वेश से जोड़ करके देखते हैं। कोई विशेष वेश बनाया हुआ है अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो जटा झूठ बनाया है, माला कमंडल है, पीला सफेद वस्त्र है, उसको देख करके हम कहते हैं बहुत बड़े पहुंचे हुए संत है। तो आप ये बताइए
कि अगर वेश का संबंध साधुता से है तो 50 रुपए में कोई भी व्यक्ति साधु बन सकता है। इतने में ही आएगा ना। कितने रुपए में वस्त्र? 500 रुपया। वो एरन जी ने कहा इंदौर में बड़ी महंगाई है, 500 रुपया लगेगा। एक लंगोटी पहन लेगा तो भी तो साधु कहलाएगा। तो वेश का संबंध अगर आप साधुता से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप ठगे जाएंगे। और मैं तो आपको दृष्टांत के साथ बताऊंगी। प्रमाणित बात, उसका सबसे सुंदर दृष्टांत रामचरितमानस के बाल कांड में मिलता है। कहां पर? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राजा प्रताप भानु, इतना बड़ा धर्मात्मा राजा, उनके राज्य का वर्णन अगर मानस में पढ़े तो लगता है कि राम राज्य जैसी परिस्थितियां उनके राज्य में थी। परम धर्मात्मा, जिसके क्रियाकलाप में सारी धर्म की गति प्रगति दिखाई देती है। यज्ञ, तीर्थ, जाप इत्यादि, विस्तार का वर्णन समय नहीं है। और ये राजा प्रताप भानु एक दिन वन में क्षत्रिय धर्म के अनुसार मृगया करने गया और वहां वन में शिकार करते हुए अंत तो गत्वा, वो कथा आप जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना सब? अगर नहीं जानते तो मानस चिंतन प्रथम भाग महाराज श्री का पढ़े। ये कथा बहुत रुचिकर नहीं लगती है क्योंकि यही प्रताप भानु राजा अगले जन्म में कौन बना? कौन बना? रावण बना। राक्षस में, राक्षसत्व में उसकी परिणति हो गई। इतना बड़ा धर्मात्मा अगले जन्म में रावण बनता है। इसीलिए ये कथा बड़ी हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में थोड़ा बहुत नाना प्रकार का धर्म का आचरण हम अपने आप की पीठ ठोकते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, पर इन कथाओं को उस गहराई से समझने पढ़ने की आवश्यकता है। मानस चिंतन नाम का ग्रंथ अवश्य पढ़े। अब एक कथानक घटनाक्रम क्या हुई कि राजा प्रताप भानु ने सारे राजाओं के राज्य को छीन लिया था और उनके अंदर वो महत्वाकांक्षा थी, सामर्थ्य था। एक छत्र राज्य चाहता था अपना शासन और वो सफल हो गया। पर जो पराजित राजा थे उनके मन में तो प्रतिक्रिया थी और उनमें से एक ने बदला लेने का निर्णय कर लिया था और इसीलिए वो उस अवसर की प्रतीक्षा में था। भले आज इनका प्रताप सूर्य जैसा है पर सूर्य की भी 3 दशा दिन भर में होती है। वो सदैव उदीयमान भी नहीं होता है, कभी कभी रोज नित्य प्रति अस्त भी तो होता है। और इसलिए वो प्रतीक्षा में था, वो अवसर उसे मिल गया। राजा प्रताप भानु वन में आखेट खेलने के लिए, शिकार करने के लिए गए। वो कथा आप जानते हैं। और वहां एक दिन भर सफलता पाने के बाद रात के समय, जब संध्या के समय लौट रहे थे, तब वो एक विशाल शूकर, अस्वाभाविक ऐसी चमचमाता हुआ शूकर उनके सामने से निकला और महाराज प्रताप भानु को लगा कि इसको प्राप्त कर लेना चाहिए, एक और शूकर मिल जाए। बस यही उसके पीछे वो भागते हुए चले गए और वन में बिल्कुल अकेले पड़ गए। वो वास्तविक शूकर नहीं था, वो तो मायावी शूकर था। वो एक राक्षस जो बदला लेने के लिए बैठा हुआ था। और जब वो वन में रात में, घोर अंधेरी रात में अकेला हो गया अचानक, अब अति अकेल जब हो गया है, वहां उन्हें कुटिया दिखाई देती और कुटिया में एक प्रकाश दीपक का टिमटिमा रहा था। और राजा प्रताप भानु को बड़ी प्रसन्नता हुई कि कोई इस अंधेरी रात में मिल गया। और जहां अंदर प्रवेश कर रहे तो देखा एक महात्मा बैठे हुए। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य
कितना अद्भुत है। जब राजा प्रताप भानु ने देखा तो वहां चौपाई में एक एक शब्द पर हमारे गुरुदेव ने, आज क्यों हम उनका 100वां जन्मोत्सव मना रहे, कि महाराज श्री ने ये मंथन करके ये सारा अमृत हमको दिया। उनका देखी सुवेश महामुनि जाने। राजा प्रताप भानु बड़े प्रभावित हो गए। क्या देख करके? उन्होंने मुनि जी का वेश देख करके उनको लगा कोई महानतम संत मिल गए। देखी सुवेश महामुनि जाने। और फिर जो संवाद हुआ वो बड़ा विचित्र, क्योंकि राजा प्रताप भानु तो प्रभावित हो गए कि मुझे संत मिल गए, और वास्तव में वो तो कपट मुनि थे। और अंत तो गत्वा राजा प्रताप भानु उनकी बात में आ गए और उनके जीवन की जो परिणति हुई वो कथा दूसरा। तो वेश का संबंध साधुता से नहीं है। और इसलिए आप जाने हमारे गुरुदेव तो इतने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते थे कि यही प्रताप भानु जब एक साधु वेशधारी से ठगा गया, उसका प्रभाव, ये संस्कार उसकी मन पर ऐसा पड़ा कि अगले जन्म में जब वो रावण बना और श्री सीता जी का अपहरण करने के लिए जब वो गया, तो वो भी कौन सा वेश बना के जाता है? साधु वेश बनाकर जाता है, क्योंकि स्वयं वो ठगा गया था। और इसीलिए देखिए ये मनोवैज्ञानिक प्रसंग है कि वो भी साधु वेश धारण करके। तो ये जो लीला हमारे प्रभु ने इस धराधाम पर की है, जो कथा हम सुन रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है कि हम समझे। परम पूज्य महाराज श्री का ये सारा चिंतन साधु चरित नाम का एक ग्रंथ है। महाराज श्री कहते हैं, श्री किशोरी जी ठगी क्यों गई? अपहरण हो गया रावण के द्वारा, साधु वेश में आया। पर जब श्री किशोरी जी लीला में हमारा मार्गदर्शन कर रही है, देखिए, पर हम ये लीलाओं का मर्म अपने जीवन से जोड़ते नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम जब वो पूरी, क्योंकि वो तो षड्यंत्र था, योजना थी, माया मृग आया और वहां पुकारा, भगवान श्री राम और श्री किशोरी तो लीला कर रहे थे। तो प्रभु चले गए और श्री किशोरी जी की रक्षा में लक्ष्मण जी को छोड़ करके गए। और लक्ष्मण जी सेवा में थे, पर फिर वो स्वर सुनाई दिया जहां ऐसा लगा कि भगवान राम संकट में हैं, और श्री किशोरी जी व्याकुल हो गई और लक्ष्मण जी को भी जाने के लिए प्रेरित कर दिया। अब लक्ष्मण जी को हंसी आ गई कि मां को हो क्या गए, प्रभु का सामर्थ्य क्या वो नहीं अवगत है? पर ऐसे कुछ शब्द उनके मुख से निकले तो लक्ष्मण जी जाने के लिए बाध्य हो गए। पर जाने से पहले लक्ष्मण जी ने एक कार्य किया कि पृथ्वी पर एक रेखा, पतली रेखा खींच दी और मां से निवेदन किया, मातेश्वरी आप इस रेखा को पार मत करिएगा, उसका उल्लंघन मत करिए। ये निर्देश दिया, चले गए। और हुआ क्या कि रावण आया और रावण भिक्षान देहि कमंडल लेके साधु जो है मुनि वेश में आया, और श्री किशोरी जी ने उनको जो है भिक्षा देने के लिए उस रेखा, उस मर्यादा की रेखा को पार कर दिया। और परिणति क्या हुई आप जानते हैं। तो परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि यहां कितना बड़ा संदेश मातेश्वरी ने हम सबको दिया है। लोग कहते हैं कि साधु के द्वारा ठगी गई, देखिए यही तो कहते हैं, ये साधु ठग होते हैं। पर परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि आपके निष्कर्ष सही नहीं है। श्री सीता जी क्यों ठगी गई, क्यों अपहरण हो गया? महाराज श्री कहते हैं वो तो साधु था ही नहीं, वो तो नकली साधु था।
वो नकली साधु के द्वारा ठगी इसीलिए गई कि उसने असली साधु की आज्ञा का पालन नहीं किया। और वो असली साधु कौन है? उन्होंने कोई वेश नहीं बनाया था, कोई आश्रम नहीं बनाया था, वो तो गृहस्थ आश्रम में लक्ष्मण जी महाराज असली साधु है। और उनकी रेखा में इतनी शक्ति है कि वो 20 भुजा वाला दुर्दांत दैत्य भी उस पतली रेखा को पार नहीं कर सकता। वो है असली साधु। तो वेश का संबंध भी साधुता से नहीं। तीसरा ब्रह्म, आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया? बहुत सा ध्यान चला गया। तीसरा ब्रह्म जो लोग बहुधा आजकल विशेष रूप से जोड़ते हैं, सिद्धि और चमत्कार को साधुता से जोड़ते हैं। बड़ी सिद्ध संत है, बड़ी चमत्कार है, मैंने अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया, ऐसा करके लोगों को प्रचार किया जाता है। देखिए ये कलयुग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया था कि ये बताइए संत की प्राप्ति कहां पर होगी और कलयुग में संत कैसे होंगे? 500 वर्ष पहले गोस्वामी जी ने मानस का प्रकाश 450 वर्ष पहले लिख दिया था। देखिए कितने बड़े भविष्य दृष्टा थे, विजनरी। उनका कलयुग में किसको संत कहेंगे लोग? उनका मिथ्यारंभ दंभरत जोई ता कह संत कहत। जितना बड़ा मिथ्याचारी होगा, जितना बड़ा पाखंडी होगा, कृपया मैं मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में जो ये लिखा है उसको आपके सामने रखें। जितना बड़ा झूठ बोलने वाला होगा, मिथ्यारंभ दंभरत जोई ता कह संत कहत। देखिए आप लोगों को याद है, कोई कोई नहीं, सब कोई। ये कितना डरावना सूत्र है। हर एक व्यक्ति उसको संत कहेगा। अब उससे कैसे बचे? क्योंकि प्रभु ने लीला में दिखाई दिया, यहां केवल कपट मुनि जो है प्रताप भानु को ही ठग नहीं रहा है, रावण साधु वेश में श्री किशोरी जी को ही नहीं ठग रहा है, पर ऐसा कपट मुनि सिद्धि चमत्कार वाला हनुमान जी महाराज के भी सामने आ जाता है। देखिए ये मानस की ये लीला है, वो सब हम सब की आंखें खोलने के लिए हैं, जगाने के लिए। अगर आप सिद्धि चमत्कार को साधुता संतत्व से जोड़ेंगे तो परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि अयोध्या वासियों में ऐसे सिद्धि चमत्कार, भगवान श्री राम जब युद्ध लड़ रहे हैं रावण के साथ लंका में, तो भगवान राम के पक्षधर के पास इतने चमत्कार नहीं थे जितनी सिद्धि चमत्कार रावण के द्वारा दिखाई देती है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है कि भगवान श्री राम स्वयं बाण चला रहे हैं, रावण के सिर कट रहे हैं, रावण की भुजा कट रही है, फिर भी रावण मर नहीं रहा है। ऐसा चमत्कार तो आज विज्ञान ने भी वहां तक नहीं पहुंचा है। सहमत है कि नहीं आप? कितना बड़ा चमत्कार। तो रावण के पक्ष में उनके जितने भी राक्षस थे, चाहे मेघनाद, क्या अद्भुत उसमें चमत्कार था। लड़ते हुए रथ पर बैठकर अचानक अंतर्ध्यान हो जाता था और अंतरिक्ष से लड़ रहा था। आप कल्पना कर लीजिए, अब बंदर क्या करे? कितनी बड़ी विभीषिका। रावण युद्ध करते समय कितने रूप धारण करता है।
थोड़ी देर में ऐसा लग रहा था कि जब हार रहा है तो प्रगटे विपुल हनुमान। पूरे रणांगण में केवल हनुमान जी दिखाई दे रहे। अब अंदर किस पर बाण मारे? कोई राक्षस हो तो उसके साथ युद्ध करे, पर हनुमान जी सामने खड़े हो तो क्या उस पर प्रहार करेंगे? ये रावण की मायावी शक्ति थी। और हनुमान नहीं, उन्होंने रामाकार भी धारण कर लिया। तो अगर आप सिद्धि और चमत्कार को संतत्व से जोड़ेंगे तो फिर आपको तो, यहां कोई रावण का भक्त तो नहीं बैठा है। मुझे किसी ने कह दिया कि इंदौर में एक रावण का मंदिर भी बन रहा है, या है, ये मैं नहीं जानती हूं, पर वो कोई अगर रावण का भक्त आ गया हो तो मुझे क्षमा कर दे। तो फिर हमारे आदर्श राम नहीं रावण ही बनेंगे, हमें रावण की पूजा करनी होगी। तो सिद्धि चमत्कार, वास्तविक संत जो होते हैं वो तो सिद्धि चमत्कार से दूर जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। उड़िया बाबा जी का कितना मीठा संस्मरण है, आपने सुना होगा। गुवाहाटी गए, मां के वे भक्त थे, कामाख्या देवी के मंदिर में बैठ करके वहां अनुष्ठान कर रहे थे और अचानक मां की कृपा से उन्हें सिद्धि मिल गई। और कैसी सिद्धि मिल गई? ऐसी दृष्टि मिल गई कि जो भी सामने आता है उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या करके आ रहे, सब दिखाई देने लगा। अब बाबा ने कोई सिद्धि की याचना तो नहीं की थी, पर मां की कृपा से मिल गई। और जब कोई आया तो क्या, अच्छा चेले तुम ये करके आए हो? अब उसको लगा अरे बाबा तो बड़े ज्ञानी हैं, त्रिकालज्ञ है, सब कुछ जान गए। और बस कानाफूसी हुई, बात फैल गई, बात फैल गई। अब तो कतार लंबी दर्शनार्थियों की, सब फूल फल माला वस्तु लेकर के बाबा का दर्शन के, क्योंकि हम लोग तो दुख से निजात पाना चाहते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए और बाबा कोई जादुई छड़ी घुमा दे और हमारा दुख समाप्त हो जाए। एक सप्ताह तक ये क्रम चलता रहा। बाबा इतने दुखी हो गए, गए मां के मंदिर में और प्रणाम किया, मां कृपा करो ये सिद्धि चमत्कार वापस ले लो। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या यही है कि ये संसारी व्यक्ति क्या कुकर्म करके मेरे पास आ रहा है? मेरा उद्देश्य आत्मानुभूति है, ईश्वर दर्शन है, मुझे ये सिद्धि नहीं चाहिए। तो सिद्धि चमत्कार का भी संबंध साधुता से नहीं है। कृपया अन्यथा मत ले, क्योंकि आजकल बड़े बड़े दरबार लगते हैं और दरबार में लोग पहुंच भी जाते हैं और फिर बाबा कहते हैं, वाह चेला तुम जलेबी खा के आए हो, अच्छा पैसा चाहिए तुम्हें, काला पर्स रख लो और जा करके पकौड़ी बांट दो। बाबा बड़ी कृपा। ये आजकल सब समाज में निर्मलता के नाम पे हो रहा है और अंत में ये बाबा कृष्ण जन्मभूमि में विश्राम करते हैं और हमारी हो जाती अश्रद्धा सनातन धर्म और संतों के प्रति। इसीलिए ये विवेक रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप वास्तविक संत चाहते हैं, देखिए एक और भ्रम है, उसका भी निराकरण कर दे। लोग विद्वत्ता को भी संतत्व से जोड़ते हैं। बहुत बड़े विद्वान हैं, सारे शास्त्र कंठस्थ है, सब मुखाग्र है, इतने बड़े पहुंचे हुए संत हैं। तो मैं ये बता दूं कि विद्वत्ता का भी साधुता से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि रावण कोई छोटा मोटा विद्वान नहीं था। 10 शीश था, आपसे 10 गुनी बुद्धि तो थी। इतने शास्त्र का रचयिता,
तो अगर वो संत होता तो भगवान विभीषण को संत ना कहते, फिर वो तो रावण की पूजा करते। तो विद्वत्ता का, अगर आपकी बहुत तीव्र स्मरण शक्ति है, एक बार पढ़ ले सारे शास्त्र याद आ जाए, तो क्या आप साधु हो जाएंगे? क्या आप संत कहे जाएंगे? तो इन चार वस्तुओं का संतत्व से कोई संबंध नहीं है। तो साधुता क्या है? गोस्वामी जी कहते साधुता हृदय का गुण है। ये व्यक्ति के जो अंतःकरण हम सबको प्राप्त है। तो साधु के लक्षण क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो भी बताए। और आज के दिन तो हम स्मरण कर ले, क्योंकि बाबा की आज पुण्यतिथि है। बाबा बाल मुकुंद जी महाराज, जिनकी आज 42वीं पुण्यतिथि है। तो ये प्रत्यक्ष दृष्टांत आप सबके सामने है, जो इस पूरे गीता भवन के प्रकल्प में, नींव में जिसका संकल्प है, वे बाबा कोई सन्यासी थे? बताइए, सदगृहस्थ थे। पर आप देखिए कितने बड़े योगी कि जिनका संकल्प, मैंने आज प्रातः काल उनकी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए यही कहा, यद्यपि लग रहा है कि वो समाधिस्थ है, यहीं पर समाधि है, आप लोग वहां प्रणाम करके आशीर्वाद लेने जरूर जाइएगा, जिनको ना पता हो मालूम नहीं, यही बाजू में है। पर वो समाधिस्थ होते हुए भी इस संपूर्ण गीता भवन को चेतना प्रदान कर रहे हैं, उसमें जागृति प्रदान कर रहे हैं। ये है सिद्ध संत। कितने बड़े दूरदृष्टा थे। उन्होंने जिस तरह से ये गीता भवन की स्थापना की है, ये वास्तविक संत किसको कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कौन थे? परम पूज्य महाराज जी कहते, देखिए उनकी जीवनी आप कथा जानते ही है कि गोस्वामी जी तो वहां बनारस में संकट मोचन में जय नित्य प्रति श्री हनुमान जी महाराज को कथा सुनाया करते, और दिनचर्या का क्रम यही था, प्रातःकाल निवृत्त होने के लिए जंगल जाना पड़ता था। ये तो धन्यवाद है हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जी को कि आजकल सबके घर घर में शौचालय करवा दिया, उस समय में कहां थे। और उनका नियम था, निवृत्त होकर के लोटे में जल लेके जाते थे, जो अशुद्ध जल बचे वो मार्ग में एक वृक्ष पड़ता था बबूल का, उसमें पलट देते थे। और यही सहज प्रक्रिया बन गई थी। एक दिन अचानक ऐसे ही निवृत्त होकर के लौटे, कथा आप सब जानते ही, जल जहां उलट दिया उस बबूल के वृक्ष में, उनके सामने भूत आ करके खड़ा हो गया। अब ये तो कल्पना नहीं थी गोस्वामी जी के, भूत सामने खड़ा हो गया और भूत ने कहा, मैं प्रसन्न हूं, तुम पर मांगो, क्या पाना चाहते हो। श्री हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे हृदय में तो कोई कामना नहीं है सांसारिक, बस एक ही इच्छा है, भगवान का दर्शन मिल जाए, भगवान को पाना चाहता हूं। मालूम है उस भूत ने क्या कहा? भूत ने कहा गोस्वामी जी को कि अगर मैं तुम्हें भगवान का दर्शन करा सकता तो क्या मैं भूत रह जाता? पर हां, उन्होंने कहा तुम्हारी कथा में नित्य प्रति ज्ञान नाम अग्रगण्यम प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया श्री हनुमान जी महाराज नित्य आते हैं कथा में, और तुम जा करके उनके चरण पकड़ लो तो उनकी कृपा से प्रभु का दर्शन अवश्य हो जाएगा।
ठीक है, वो कथा तो अलग है, पर परम पूज्य महाराज जी इस कथा का निष्कर्ष कितना सुंदर निकलते कि देखिए, दुर्योधन के सामने भगवान खड़े थे कि नहीं, श्याम सुंदर के रूप में। रावण के सामने भगवान खड़े थे कि नहीं, भगवान सामने हैं। और यहां गोस्वामी जी के सामने कौन है? भूत खड़ा है, भगवान नहीं है। पर हम गोस्वामी तुलसीदास जी को संत शिरोमणि क्यों कहते हैं? कि भूत उनके सामने आया, पर गोस्वामी जी ने भूत से भी भगवान मांग लिए। ये है वास्तविक संतत्व। तो हमें ये पहचान करनी होगी कि वास्तविक संत की जो भूमिका है, वो संत मिलन सम सुख जगना ही क्यों कहते हैं गोस्वामी जी? कि जो हमारा परम लक्ष्य है, हमें प्राप्त करना है, मनुष्य योनि में जन्म लिया है, वो संत और सद्गुरु हमारा मार्गदर्शन करके ईश्वर से मिलाने वाला वही संत है। इसलिए मैं आपसे बता दूं, कितना ही बड़ा सद्गुरु न हो, कृपया सावधान हो जाए, क्योंकि ऐसे सद्गुरु शुक्राचार्य जी महाराज भी है, दैत्यों के सद्गुरु है, और देवताओं के सद्गुरु बृहस्पति से भी अधिक उनमें चमत्कार और सिद्धि है शुक्राचार्य जी महाराज में। अगर आप सावधान नहीं होंगे, और शिष्य बलि यज्ञ कर रहा है, देखिए पुराणों की ये सारी कथाएं हमारा मार्गदर्शन कर रही है, अगर हम ध्यान से सुने। बलि यज्ञ कर रहा है, सर्वजित यज्ञ कर रहा है, सारे संसार में सबको निमंत्रित किया है, क्योंकि देवताओं का भी स्वर्ग छिन गया था। तो देवता तो व्याकुल थे, सब गए भगवान विष्णु के पास, और तब भगवान श्री विष्णु का एक अवतार उस यज्ञशाला में प्रकट हुआ, आप जानते हैं। अब प्रभु आते हैं, पर किस रूप में आते हैं ये कोई दावे से कह सकता है? नहीं। प्रभु ने इतना छोटा स्वरूप, 52 उंगली के बामन अवतार प्रकट हो गया ये बलि की। देखिए, जब आप एक नियम लेते हैं जीवन में, धर्म कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, और आपकी नियम की पूर्णता के लिए भगवान को भी आना पड़ता है। इसीलिए भक्त लोग कुछ ना कुछ नियम अपने जीवन में रखते हैं। अब जहां बलि बैठा हुआ दान दे रहा है सबको, और ये छोटे से बौने भगवान बामन जब हाथ में भिक्षा का पात्र कमंडल ले करके आए हैं, और बलि खड़ा बैठा हुआ उस यज्ञशाला में देख रहा है, ऐसा लग रहा है विराट रूप है, और प्रभु इतने बौने प्रतीत हो रहे। देखिए, सारे संसार अखिल ब्रह्मांड का स्वामी बौना, और ये दान देने वाला बलि विराट लग रहा है। क्या अद्भुत दृश्य है, आप कल्पना कर लीजिए। और बलि ने कहा, वही दान देते देते उसने पूछा, ब्राह्मण देवता तुम क्या चाहते हो? अब देखिए, इतना अद्भुत संवाद हमारे गुरुदेव जैसे साक्षात खड़े हो, वो ग्रंथों में नहीं मिलेगा। संवाद हुआ बलि में और भगवान बामन में। प्रभु ने बलि से कहा, महाराज बलि आप दे क्या सकते हो? अब बलि जो दान देते देते दातापन का अहंकार कैसे सूक्ष्मता से आ जाता। मैं महाबली, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। उन्होंने कहा, पृथ्वी आकाश भक्तम भुवनम, जो भी तुम चाहते हो मैं दे सकता।
और ये सुन करके भगवान वामन को हंसी आ गई। प्रभु ने कहा, बलि मैं तो केवल 3 पग भूमि चाहता। अब बलि को हंसी आ गई, हंसने लगा। आपको देख के लग रहा था आप इतने विद्वान ब्राह्मण हैं, ऐसा दिव्य ललाट, तेजस्वी मुखमंडल। अरे आपकी मांग सुन करके लग रहा है कि नहीं, आपकी बुद्धिमत्ता पर संदेह हो। मैं बलि, महाबली, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं, तुम जो मांगना चाहते मांगो। अब आप कल्पना कर लीजिए कि हम चले जाए प्रेम भैया के पास, इतने बड़े पूरे मध्य प्रदेश के कॉलोनाइजर, और हम उनसे जाके कहे भैया मुझे तो केवल 1 फुट जमीन दे दीजिए, तो कहेंगे नहीं कि इसको तो मांगना ही नहीं आता। और तब प्रभु का संकेत क्या था? प्रभु कह रहे 3 पग भूमि चाहिए। अगर बलि विवेक में स्थित होता तो भगवान जो संकेत कर रहे हैं वो समझ गया होता, पर क्योंकि उसकी मति पर ये जो दरिद्रता से चर्चा चली हुई है, बौद्धिक दरिद्रता, उसकी बुद्धि पर विकार, अहंकार का पर्दा जब पड़ जाता है, हमारी मानसिकता जब रुग्ण हो जाती है, तो हम अपने विवेक का उपयोग प्रयोग नहीं कर पाते, सत्य का दर्शन नहीं कर पाते। अब भगवान सामने खड़े, पर बलि पहचाना क्या? नहीं पहचान पाया, वो दृष्टि ही नहीं हमारे पास। कल मैंने कहा था, भगवान शंकर ने कहा मुकुर मलिन अरु नयन विहीना ज्ञान विराग नयन उरगारी। मानस में तो सब कुछ लिखा हुआ है, समय नहीं अपने पास। तो बलि तो नहीं पहचान पाया, और प्रभु जो संकेत कर रहे थे वो भी नहीं समझ पाया। बलि कह रहा है मैं सब कुछ दे सकता हूं, प्रभु ने कहा 3 पग दे दो। ये संकेत क्या था? प्रभु कह रहे थे कि तुम्हारे पास कितने पग है बताइए। बाहेती जी कितने पग है आपके पास? 2 पग। तो प्रभु कह रहे जो 2 पग वाला है वो 3 पग कैसे देगा? वहां भी अगर बलि सावधान हो गया होता तो ये गलती नहीं होती। अगर उसने कहा प्रभु आप जो मांगना चाहे मांगे, मेरे सामर्थ्य के अंतर्गत होगा तो मैं दूंगा, तब भी ये समझ में आ जाता कि उसे अपने सामर्थ्य का भान है, मेरा इतना ही सामर्थ्य है। पर जहां उसने वो असीम सामर्थ्य का अनुभव कर रहा है कि मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, तो ये दान दाता का असीम अभिमान के सामने सारे संसार ब्रह्मांड के स्वामी भी बौने लगते हैं। समझ में आ गया? प्रभु का वामन रूप का मतलब क्या? महाराज जी कहते सांकेतिक है। जब अहंकार इतना विराट हो गया तो भगवान भी बौना हो गया, इतना अहंकार। और जब ये संवाद चल रहा था उस समय उनके गुरुजी बाजू में बैठे थे, और गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा ये विचित्र मांग है, ये क्या है? आए और देखा। देखिए अब गुरु की भूमिका सामने आती है, संत की भूमिका सामने आती है। उन्होंने ध्यान से देखा, ये अद्भुत मांग 3 पग भूमि साधारण नहीं, पहचान गए। ओहो, ये तो भगवान विष्णु ही आज आए हुए पहचान गए। तुरंत ही अपने चेले को कहा, जांग में ऐसे उंगली, आओ इधर, मैं कुछ बात करना चाहता हूं। ले गए शिष्य जो है गुरु के पीछे, और उसने तुरंत प्रश्न पूछा गुरुजी ने, तो कौन आया हुआ है, तुम जानते हो? उनका नहीं महाराज, मैं तो नहीं, मुझे लग रहा है कोई विद्वान तेजस्वी ब्राह्मण देवता है। उनका नहीं बलि, ये साक्षात भगवान विष्णु आए हुए। ओहो, बलि
बलि के मन में जैसे ही सुना, लौट पड़ा, गिर पड़ा गुरु जी के चरणों में, कस के पकड़ लिए चरण। उनका धन्य है गुरुदेव, मेरे पास वो दृष्टि नहीं थी, इसलिए गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, सबको रटा रटाया है। बलिहारी गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर। फिर गुरुदेव ने कहा, प्रश्न किया, बलि तुम जानते हो विष्णु क्यों आए हैं? कहा नहीं महाराज, मैंने तुम्हारी सारी संपत्ति हड़पने के लिए आए, छीनने के लिए आए। अच्छा, उनका चलो मेरी बात मानो, आज्ञा मानो, जो मैं कहता हूं जा करके कह दो कि तुम दान नहीं दोगे। देखिए, यहां तक गुरु की भूमिका ठीक थी, जहां तक पहचान करवानी थी, क्योंकि प्रभु किस रूप में आएंगे ये कोई नहीं जानता। पर गुरु ने उनको पहचान लिया, पर आगे चल करके गुरु अधूरा सिद्ध हो गया। क्यों अधूरा सिद्ध हो गया? उनका भगवान आए हैं, मांगने आए हैं, लेने आए, तुम मना कर दो, तुम नहीं दोगे। अब यहां पर बलि शिष्य जो है वो गुरु से आगे बढ़ गया, क्योंकि गुरु का कर्तव्य क्या है? शिष्य को प्रभु की शरणागति ग्रहण करे। जब भगवान आए हैं, जो पूर्ण संकल्प है, वो चाहते हैं तो सब कुछ ले सकते हैं, उनको कोई मांगने बनने की जरूरत है क्या? पर वो याचक बन करके आए हैं और गुरुदेव कह रहे मत दो। तो ऐसे सदगुरु को प्रणाम है। जीवनी मन की आंख नहीं फोड़ी, आप तो पहले से ही एकाक्ष थे। एक आंख आपकी पहले से ही फूटी हुई थी। कौन सी आंख फूटी हुई थी? ये तो संवाद केवल परम पूज्य हमारे गुरुदेव ही, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। प्रत्यक्ष दृष्टा इन सारी लीलाओं की। प्रभु ने कहा ज्ञान और वैराग्य, ये दो अंतश्चक्षु प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु ने प्रदान किए। ये अलग बात है कि आपकी आंखें बंद है या फूटी हुई है। यही भगवान शंकर ने कहा, मुकुर मलिन नयन विहीना, राम रूप देखे कि विधीना। तो प्रभु ने कहा तुम तो पहले से एकाक्ष थे, ज्ञान का चक्षु तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था कि तुमने मुझे पहचान लिया, पर ये वैराग्य का चक्षु तो फूटा हुआ था। संसार के सामने खाली अब प्रकट हो गया कि ये वैराग्य रहित ज्ञानी है। तो साधुता किसे कहते हैं? गोस्वामी जी से पूछा कहां मिलेंगे संत? और तब मानस में देखिए, उनको निराश नहीं है, उनका सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। आपके जीवन के पंच क्लेश मिटाने का सामर्थ्य एक असली साधु में होता है। अगर ऐसे संत की आप सेवा करेंगे, सब ही सुलभ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, उच्च जो है जाति का हो, बहुत धनवान व्यक्ति हो, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, ऐसा नहीं। हरेक व्यक्ति, सब शब्द है, सब ही सुलभ। कब मिलेंगे? सब दिन, किसी भी युग में, किसी भी काल में, किस राष्ट्र में, उनका सब देशा, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं, कोई समय नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जिसको संत की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। और इसीलिए देखिए, महाराज जी कहते, गोस्वामी जी ने मानस में इतना अद्भुत हम सब का ज्ञान प्रबोधन के लिए जो लीला प्रस्तुत की है, सत्संग का सबसे सुंदर, सबसे उत्कृष्ट दृष्टांत देने के लिए गोस्वामी जी ने लंका की भूमि को चुना।
जहां श्री हनुमान जी महाराज, अब लंका केवल निशाचरों की नगरी है, जहां तमोमय वातावरण है, घोर अंधकार, मोह का राज्य, यह लंका। वहां हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं और जहां लंकिनी से उनका मिलन होता है, वो लंकी ऐसी बदल गई, ऐसी परिवर्तित हो गई, जो अभी तक गालियां बक रही थी हनुमान जी को। उन्होंने कहा, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूर। इससे बड़ा सत्संग का दृष्टांत पूरे रामचरितमानस में नहीं मिल सकता। लंका की भूमि में भी हनुमान जी महाराज यही तो सोच रहे कि खास मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि लंका में संत नहीं, यहां तो बड़े से बड़े संत है। क्योंकि आगे चल करके विभीषण मिले और फिर अंत तो गत्वा जब अशोक वाटिका पहुंच गए और अशोक वृक्ष की आड़ में बैठे हुए थे, वहां त्रिजटा आती है किशोरी जी के सामने और कहती, मैंने स्वप्न देखा है, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब। हनुमान जी महाराज सोचने लगे, मैंने इतना प्रयास किया, छिप करके आया, मशक समान मच्छर जैसा छोटा बन गया कि कोई मुझे पकड़ ना पाए, पर यहाँ एक से एक संत के सपने में भी देख लिया कि मैं आया हुआ हूँ। उनका धन्य है प्रभु, आपने मेरी भ्रांति का निवारण कर दिया। जब आप सर्वत्र है तो संत भी सर्वत्र ही होगे, सब ही सुलभ सब दिन सब दिन। और असंत कुसंग, सत्संग का दृष्टांत बताने के लिए लंका की भूमि चुनी और कुसंग का सबसे बड़ा दृष्टांत बताने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या की भूमि का चुनाव किया। सारे संतों की नगरी है अयोध्या, वहां केवल एक ही असंत है और एक रात ही बाकी है राम राज्य में। पर वो एक असंत कितना पावरफुल हो सकता है कि राम राज्य होते होते वनवास हो गया। ये है कुसंग का प्रभाव। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, कौन कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये पता नहीं ये असंत किस रूप में कब संग दोष, शास्त्रों में संग दोष को बहुत अधिक जो है उसका वर्णन किया कि हमें पता न चले और कब वो कोरोना का वायरस घुस जाए और हम भी कोरोना का शिकार हो जाए। तो ये असंत कौन है? यही कोरोना के वायरस है जो घूम रहे समाज में। संत और असंत दोनों। समय तो पूरा हो गया इसी चर्चा में, मुख्य धारा में हम आ ही नहीं पाए। कल कथा का विश्राम दिवस है, प्रयास करेंगे जो भी कुछ सूत्र आपके लिए उपयोगी हो तो जरूर लीजिएगा। और जो भी भक्त कल, क्योंकि ये विश्राम संध्या है, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग अगर पधारे, यहाँ खाली स्थान दिखना नहीं चाहिए, यही राठी जी का कहना है। जब ये पूरा हॉल भर जाए, बाहर लोग खड़े हैं, उधर भी खड़े होके सुन रहे हैं और यहाँ हॉल में भी बीच में बैठ करके आप सब कथा प्रेमी हैं, कथा श्रवण करना चाहते हैं और यहाँ पर गीता भवन के ट्रस्टियों ने व्यवस्था कर दी है। बाबा बाल मुकुंद जी का स्मरण करते हुए आज उनकी पुण्यतिथि पे एक सच्चे संत का संकल्प और ये पूरा प्रकल्प जो गीता भवन में चल रहा है, सबको प्रेरणा देने वाले। तो आपको भोजन भी मिलेगा, भजन अभी होगा। आप लोग सभी शांत बैठ करके भजन सुनेंगे और भजन जब होगा उसके बाद आरती होगी। आरती लेकर प्रसाद लेके आप प्रस्थान करेंगे। आप सबके चरणों में बार बार नमन वंदन प्रणाम, बहुत बहुत आपका साधुवाद।
शांत रहकर आप कथा श्रवण करते रहे, कोई बीच में उठ के नहीं गया, पर ये सत्संग का क्रम आपके जीवन में जारी रहे, उसके लिए आवश्यक है आप रामचरितमानस और परम पूज्य महाराज श्री का सद साहित्य जो आया हुआ है, सभी लोग एक एक ग्रंथ कम से कम ले करके निधि ध्यासन करने के लिए ये सारे रहस्य साधना के सूत्र उसमें आपको प्राप्त होंगे। और राम नाम की जो पुस्तिकाएं आई हुई है, भगवान कलयुग में जो तुरंत फलदायी है प्रभु का नाम, तो राम नाम की पुस्तिकाएं भी ले, और लेके रख नहीं लेना है, लिखना है प्रभु का मंगलमय नाम। और राम नाम, राम कथा के द्वारा हम अपने जीवन का कल्याण कर सके। तो आप सबसे निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखे और भजन का आनंद ले। भगवान के नाम का जय घोष सब लोग दोनों हाथ उठा करके करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूज्य बाबा तुलसीदास जी महाराज की जय। और भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम किंकर